स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 7 में विषय विज्ञान का 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय नंबर 1 पादपों पोषण का पूरा सॉल्यूशन डिटेल में। इसके साथ ही हमने अन्य विषयों के भी सभी के पाठ और अध्याय अपलोड कर दिए हैं हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर विजिट करें। आपको बिल्कुल सरल भाषा में, शॉर्ट में, डिटेल में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 8th ग्रेड से रिलेटेड सारी अभ्यास पुस्तिकाएं हमने अपलोड कर दी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाठ 1 पादपों पोषण का। प्रश्न नंबर 1, पोषण किसे कहते हैं? भोजन के प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। पोषण सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। भोजन के प्रमुख घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज लवण। प्रश्न नंबर 2 है, पौधों के किस भाग को पौधों की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है एवं क्यों? पौधों की पत्तियों को पादप की खाद्य फैक्ट्रिया कहा जाता है क्योंकि पत्तियां प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य संश्लेषण का कार्य करती हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मरुस्थलीय पादपों में पत्तियां सल्क और सूल रूपी हो जाती हैं क्यों? मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन दर जो होती है, वाष्पोत्सर्जन जो द्वारा जल क्षय को रोकने या कम करने के लिए पत्तियां सल्क या शूल रूप में हो जाती हैं। आपको बिल्कुल इसी प्रकार लिखना है। हमने आपकी जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक जिसमें दे रखा है क्रम 3, उसी के अंदर से प्रश्न लिखा है बिल्कुल सटीक और सरल भाषा में, ताकि आप अच्छे से लिख पाएँ और पूरे नंबर आपको मिले। प्रश्न नंबर 4 है, जड़ द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं? जड़ द्वारा अवशोषित जल जो है एवं खनिज लवण वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुँचते हैं। यह वाहिकाएं नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। यह वाहिकाएं पोषकों को पत्तियों तक पहुँचाने के लिए सतत मार्ग बनाती हैं। अब हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 5 है, स्वपोषी तथा विषमपोषी वर्ग हमें वर्गीकृत करना है। स्वपोषी पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं तथा ऐसा पादप स्वपोषी कहलाता है या कहते हैं। विषमपोषी वह होते हैं मनुष्य तथा जंतु एवं कुछ पादप अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, उन्हें विषमपोषी कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, पादपों में सहजीवी संबंध का उदाहरण सही समझाइए। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास, पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांट देते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कवक, शैवाल जो लाइकेन कहे जाते हैं। शैवाल में हरित लवक होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल होता है। कवक शैवाल को रहने का स्थान देते हैं, जल व पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य उपलब्ध कराता है। तो ये कैसे हो गए? सहजीवी पादप हो गए। प्रश्न नंबर 7 है, परजीवी एवं मृतजीवी का उदाहरण बताइए। परजीवी अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं? इसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जीवित पदार्थों के पोषक तत्वों से प्राप्त होती है। ऐसी जीवों को मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि कवक, फफूंद। प्रश्न नंबर 8 है, कीट भक्षी पादप भोजन का भक्षण किस प्रकार करता है? सचित्र समझाइए। कीट भक्षी घटपर्णी पादप की रचना इसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। जैसे कि हम देखते हैं ये पत्ती में से उगता है। इस तरह से पत्ती का शीर्ष भाग एक ढक्कन जैसा रचना बनाता है। ये ढक्कन जैसी रचना बनाता है ऊपर वाला भाग। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं। इनके अंदर क्या होते हैं? रोम छिद्र, रोम बने हुए होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। इस प्रकार होते हैं वे। तो अंदर फंस जाता है कोई तो ऊपर नहीं आ पाता है, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। तो आपको इस प्रकार लिखना है और यह आपको चित्र इस प्रकार बनाना है।
बिल्कुल आपकी पाठ्य पुस्तक से बनाया गया है चित्र ये, ताकि आपको कहीं और ढूंढना ना पड़े। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रवाह चित्र बनाइए और समीकरण सहित व्याख्या करनी है। तो समीकरण क्या है, देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। ये क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण का प्रवाह समीकरण हो गया। अब देखिए हम इसके समझाते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है। कार्बोहाइड्रेट पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। और इसका ये सचित्र वर्णन है। सचित्र देखिए, पत्तियां हैं, ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ले रही है, सौर ऊर्जा जा रही है, क्लोरोफिल है ही इनके पास, जल और खनिज नीचे से जा रहे हैं। इस प्रकार आपको चित्र बनाना है बच्चों। अब देखिए प्रश्न नंबर 10, मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। मृदा मतलब मिट्टी के अंदर। मृदा में पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति के लिए मिट्टी में उर्वरक तथा खाद मिलाते हैं, जिनमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा फसल चक्रण अर्थात फसल के बाद फलीदार पौधे जैसे चना, मटर, मूंग, सेम बो देते हैं, जिनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों में बदल देता है। ये था बच्चों हमारा पूरा सेशन, जिसमें हमने कक्षा 7 के विज्ञान विषय के पाठ 1 पादपों पोषण को पूरा अच्छी तरह से समझा है और लिखा है, ताकि आप पूरी अच्छी तरह समझें और लिखें। आपको इसी प्रकार अन्य भी हमारे चैनल पर उपलब्ध होंगे। लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।